क्या आपने कभी सोचा है कि आपके खाए हुए रसीले आम आखिर उगते कैसे हैं? बिहार को सिर्फ लिट्टी चोखा ही नहीं बल्कि इसके लंगड़ा और दशहरी आम के लिए भी जाना जाता है। तो चलिए आज हम चलते हैं बिहार के खेतों में और जानते हैं यहाँ आम की खेती कैसे होती है। सबसे पहले जमीन की तैयारी की जाती है। बिहार की दोमट मिट्टी और गर्म मौसम आम के लिए एकदम परफेक्ट होते हैं। किसान खेत की गहरी जुताई करते हैं और फिर उसमें गोबर की खाद, नीम की खली और ह्यूमस मिलाते हैं। फिर आते हैं आम के पौधे जो तैयार किए जाते हैं ग्राफ्टिंग तकनीक से। गड्ढे खोदे जाते हैं करीब 1 मीटर गहरे और उनमें लगाए जाते हैं पौधे। हर पौधे के बीच 5 से 8 मीटर की दूरी रखी जाती है ताकि हर पेड़ को खुला माहौल मिले। पौधों को बढ़ने में 3 से 4 साल लगते हैं, लेकिन इन सालों में देखभाल सबसे जरूरी होती है। सिंचाई का खास ध्यान रखा जाता है। गर्मियों में हर 7 दिन पर और सर्दियों में हर 15 दिन पर। साथ ही पौधों की कटाई छंटाई की जाती है ताकि वो सही आकार ले और रोग न लगे। खाद भी समय समय पर दी जाती है। जैविक खाद और पोटाश का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है और हाँ, कीटों से बचाने के लिए नीम आधारित जैविक कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है। फरवरी मार्च में जब पेड़ पर मंजर यानी फूल आते हैं तब किसान की मेहनत रंग लाने लगती है। इस समय पर मौसम का साफ रहना बहुत जरूरी होता है, वरना फूल झड़ सकते हैं। फूलों में मधुमक्खियों और हवा के जरिए परागण पॉलिनेशन होता है और फिर धीरे धीरे आम का छोटा सा फल बनता है। अब बस किसान इन फलों को ध्यान से बढ़ते हुए देखता है, जैसे एक पिता अपने बच्चे को बड़ा होते देखता है। जून जुलाई आते ही पेड़ों पर लटकते हैं पके हुए रसीले आम। तुड़ाई हाथ से की जाती है, बहुत सावधानी से, ताकि फल को चोट न पहुंचे। इसके बाद आमों को पुआल में रखकर नेचुरली पकाया जाता है, बिना किसी केमिकल के। अब आम तैयार है बेचने के लिए, बिहार से देश के कोने कोने तक और कई बार विदेशों में भी। तो देखा आपने, बिहार का हर आम सिर्फ स्वाद में ही नहीं, मेहनत और प्यार में भी नंबर 1 है। कमेंट में बताइए आपको कौन सा आम सबसे ज्यादा पसंद है।